Hi, Assalamu alaikum. My name is Malik Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel Advocate Mani Official. आज थोड़ा सीन चेंज है क्योंकि मैं अपने खेतों में आया हूँ, डेरे पे आया हूँ। कुछ मसरूफियत थी तो उसकी वजह से मुझे डेरे आना पड़ा। तो मैंने सोचा इधर से वीडियो बना लेते हैं। एक तो आपको हरियाली वगैरह दिखा देते हैं और दूसरा ये देखें पीछे खेत हैं, ये जो है जानवरों के लिए चारा वगैरह है। पीसीबी का चेयरमैन नजम सेठी जबकि बने हैं, रमीज़ राजा को सैक किया गया और उनकी जगह पे नजम सेठी जो हैं उनने पीसीबी के इंचार्ज संभाल लिया। उन्होंने 14 रुकनी जो कमेटी है जिसमें शकील शेख जैसे जो है बड़ा नाम शामिल है, उनके चेयरमैन जो हैं वो नजम सेठी है। और ये 3-4 माह उबूरी कमेटी बनाई गई है जिसके हेड जो हैं वो नजम सेठी हैं और 3 से 4 माह के अंदर जो है वो दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद बाकायदा जो है नजम सेठी पक्के जो है वो चेयरमैन पीसीबी बनेंगे। अभी तक वो अबूरी चेयरमैन है। तो नजम सेठी जब के आए हैं उनने मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात रही हैं। उनने एक तो रमीज़ राजा के जो उनके दौर के जो फैसले थे काफ़ी को उनने चेंज करने का कहा और काफ़ी उसूली फैसले जो कि कोई भी चेयरमैन आएगा तो वो अपनी मर्ज़ी के और उससे जो बेहतर लगता है वो उस तरह के फैसले करता है। तो नजम सेठी ने भी उस रिवायत को बरकरार रखा है और रमीज़ हसन राजा ने जिन इमरान खान की क़यादत में जो डिपार्टमेंट्स की टीम थी उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनको जो है वो दोबारा आइन को बहाल कर दिया गया और डोमेस्टिक क्रिकेट अब जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और नजम सेठी का कहना था कि मैं जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करना चाहता हूँ और मैं जिस तरह PSL एक ब्रांड है उसी तरह पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल है उसको भी PSL की तरह एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब आया वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते वो तो बात की बात है, लेकिन नजम सेठी ने जो है वो ये बड़ा ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को दोबारा रिवाइव कर देंगे ताकि पाकिस्तान को क्वालिटी के प्लेयर मिल सके। दूसरा, आज एक बड़ा फैसला पीसीबी की तरफ से उसूली फैसला किया गया कि तमाम सिलेक्शन कमेटीज़ मेंस की, फीमेल्स की, वुमेंस की, उनको डिज़ोल्व कर दिया गया और अब जो है वो आज या कल, मेरे ख्याल से आज ही जो है वो 2:30 बजे, पहले तो ऐलान किया गया था कि 2:30 बजे जो है वो पीसीबी फैसला कर देगा और जो नई जो सिलेक्शन कमेटियाँ उबूरी वो कायम कर दी जाएंगी मेंस के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी। और तमाम सिलेक्शन कमेटियों को डिज़ोल्व जो किया गया था उनके मुतबादिल के तौर पर नई सिलेक्शन कमेटियां जो हैं वो उनका ऐलान किया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा। अभी तक तो कोई नाम ख़ास सामने नहीं आया, लेकिन कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो मेंस की सिलेक्शन कमेटी है उसका जो चेयरमैन है वो जो है वो इंज़मामुल हक को लगाए जाने का सोचा जा रहा है और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल किया, जैसे शुएब अख्तर को उस सिलेक्शन कमेटी में एज ए मेंबर सेलेक्ट किया जाएगा और शाहिद अफरीदी को भी उस सिलेक्शन कमेटी में जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये कितनी इस बात में सदाकत है या ये वाकई होता है या नहीं होता, और ये 3 बड़े खिलाड़ी जो है ये सिलेक्शन कमेटी में जगह बनाते हैं या नहीं बना पाते, ये तो अब पीसीबी का फाइनल फैसला आएगा तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन फैसला यही किया गया कि इन तीनों को सिलेक्शन कमेटी में रखा जाएगा और ये तीनों जब सिलेक्शन कमेटी में आएंगे तो उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर का भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने का ख्वाब जो है उसको दोबारा ताबीर मिल सकती है। और मोहम्मद आमिर किस तरह टीम में वापसी कर सकते हैं, एक तो के पास सबसे पहले तो उनको करना होगा कि उनको अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी पड़ेगी और रिटायरमेंट लेने के बाद उनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और अभी सरे दस जो है वो PSL बिल्कुल सर पे है, वो 9 फरवरी से खेली जानी है। तो मोहम्मद आमिर जो हैं वो PSL में कराची किंग की तरफ से खेलते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के जो पाकिस्तान की टीम में वापसी कर सकते हैं। और पीसीबी नजम सेठी के अंडर जो सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है, जो बुरी कमेटी काम कर रही है, उनका माइंड सेट ये है कि हम जो है प्लेयर्स को, अब बॉलर्स को जो रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाएंगे, यही नहीं कि शहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ को लगातार खिलाते रहें या नसीम शाह को लगातार खिलाते रहें, ताकि कोई भी खिलाड़ी जो है वो थकावट का शिकार ना और सब खिलाड़ियों को मौका मिल सके और जो खिलाड़ी अच्छा होगा उसको पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिलता रहे। पीसीबी का यह फैसला बहुत अच्छा है। अब इस पर कितना अमल किया जाता है वो बात की बात है, लेकिन ये फैसला बहुत अच्छा है। और मोहम्मद आमिर को अब टीम में आने के लिए रिटायरमेंट लेने के बाद जो है अब डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करना है और PSL में खासकर अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद मोहम्मद आमिर का जो है वो
पाकिस्तान की नेशनल टीम में नाम आ सकता है, क्योंकि नजम सेठी और शुएब अख्तर जैसे और शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर जो हैं वो मोहम्मद आमिर के लिए काफ़ी आवाज़ उठाते हुए दिखाई देती हैं। शाहिद अफरीदी ने तो कुछ अर्सा पहले कहा था कि मोहम्मद आमिर की जो ने क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलनी थी वो खेल चुके हैं, लेकिन उनको एज ए वो प्लेयर पसंद थे तो वो उनको मे भी दोबारा ले आए। इसके अलावा अब सरफराज अहमद की भी किस्मत जागने वाली है, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो हैं मुतअद्दिद बार जो है शाहिद अफरीदी समेत साबिक़ा क्रिकेटर कह चुके हैं कि सरफराज अहमद की कम अज़ कम टेस्ट में तो जगह बनती है। वो पाए के प्लेयर हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तान को बड़े क्रूशल मोमेंट्स में और चैंपियन ट्रॉफी जैसे आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट से इंडिया को फाइनल में हरा के पाकिस्तान को ट्रॉफी दिलवाई थी, पहली दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी की। तो सरफराज अहमद को मे भी जो है वो इस टेस्ट में खिला लिया जाए और जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनकी किस्मत को शायद अब थोड़ा ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि उनकी बाबर आजम की में भी कैप्टेंसी चली जाए और उनको एज ए प्लेयर तो हर कोई पसंद करता है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के सदियों के बेहतरीन प्लेयर है, बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन कैप्टेंसी शायद उनके पास की बात नहीं है, क्योंकि कैप्टन जो है वो नेचुरली बॉर्न होता है, वो एक बंदे के अंदर जो है वो इंटरनल सलाहियत होती है, वो शायद बाबर आजम ने में दिखाई नहीं दे रही। और सकलैन मुश्ताक को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और ये न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है इसके बाद सकलैन मुश्ताक वैसे ही उनको भी फारिग कर दिया जाए। नजम सेठी ने जो है इसके अलावा और भी फैसला किया, उनकी कमेटी जो उनकी 14 रुकनी कमेटी थी उन्हें अंडर काम कर रही है, उन्होंने ये भी फैसला किया था कि जो पिछले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो टेस्ट सीरीज़ के लिए जो टीम सेलेक्ट कर ली गया उसमें रद्दोबदल नहीं किया जाएगा, और ओडीआई के लिए भी ऐलान हो गया था तो उसमें भी रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ज़राए की माने तो पीसीबी इस चीज़ पर सीरियसली सोच रहा है कि पहले टेस्ट के बाद जो है दूसरे टेस्ट के लिए जो 3 जनवरी से खेला जाना है, जिसका अभी तक जो है वो वेन्यू मुकर्रर नहीं है सही। मुकर्रर से मुराद ये है कि वेन्यू सही एग्जैक्ट नहीं पता कि मुल्तान में वाकई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुल्तान वाला जो टेस्ट है वो खटाई में पड़ सकता है और मे भी उसका वेन्यू जो है वो चेंज कर दिया जाए, मे भी कराची में ही दोनों टेस्ट करा दिया जाए या एक लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये अब वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन पीसीबी के ज़राए की माने तो पीसीबी इस बात पे सीरियसली सोच रहा है कि फर्स्ट टेस्ट के बाद जो है खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है उसको जांचा जाएगा और दूसरे टेस्ट से पहले जो है बड़ी जो तब्दीलियां पीसीबी करने जा रहा है और इस चीज़ को सोच रहा है कि पहले टेस्ट की कारकर्दगी की बिना पर जो है वो खिलाड़ियों को नेक्स्ट टेस्ट और जो ओडीआई की सीरीज़ है उसमें चेंजेस की जाएंगी। तो किन खिलाड़ियों की किस्मत पे ताला लगता है और किन खिलाड़ियों की किस्मत जागती है ये वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि पीसीबी जो है वो नजम सेठी मोहम्मद आमिर को पसंद भी बड़ा करते हैं और उन्होंने मोहम्मद आमिर को वापस लाने के लिए बड़ी तगोदो की थी और अब पीसीबी दोबारा मोहम्मद आमिर को लाने के लिए तगोदो कर रहा है और पर तोल रहा है। और मोहम्मद आमिर ने भी नजम सेठी को उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनको मुबारकबाद दिया और उनका जो ट्वीट था कि परफेक्ट पर्सन फॉर द परफेक्ट पोस्ट अब आ गया और आपको नजम सेठी को बहुत बहुत मुबारक हो। तो लग रहा है कि मोहम्मद आमिर भी बहुत जल्द जो है अपनी रिटायरमेंट वापस ले लेंगे और पाकिस्तान के लिए दस्तियाब होंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर को जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एज ए शाइक जो है क्रिकेट के शायकीन हम सब की दुआ है कि मोहम्मद आमिर वापस आएँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो परफॉर्म करके आएँ, ये नहीं कि वो एक फ़ैन बेस की बुनियाद पे आ जाएं या एक खिलाड़ी को नजम सेठी को पसंद है तो इस वजह से आ जाएं, शुएब अख्तर को पसंद है तो इस वजह से आ जाएं, इस वजह से उनको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। उनको जो है पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और उसके बाद जो है उनको टीम में जगह दी जानी चाहिए। शर्जील अहमद की किस्मत जाग सकती है, वो पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करके वो काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने अब तो अपना जो वज़न है वो भी काफ़ी कम कर लिया है, तो उनके लिए भी खुशखबरी आ सकती है। तो लग यही रहा है कि मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद और शर्जील अहमद जो है इनकी किस्मत का ताला जो है वो खिलने वाला और इनका सितारा जो है वो उभरने वाला है। और सॉरी एक और नाम इमाद वसीम जो काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के साथ अच्छी ना बनने की वजह से उनको टीम में जगह नहीं दी जा रही, तो उनकी जगह भी अब टीम में बन रही है और पहले भी बनती थी क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं मुख्तलिफ लीग्स में, मुख्तलिफ जगह पर खेल के वो हर जगह पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी टीम में जगह भी बनती है। तो लग यही रहा है कि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शर्जील अहमद और सरफराज अहमद की
किस्मत जो है वो अभी बहुत जल्द जो है उसका ताला खुलने वाला है और बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत जल्द जाने वाली है। और मोहम्मद रिजवान पे भी जो है वो टेस्ट टीम से जो निकलने की तलवार है वो लटक रही है, क्योंकि शाहिद अफरीदी कई बार कह चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान को टेस्ट में नहीं खिलाना चाहिए और उनको रेस्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक क्रिकेटर जब लगातार क्रिकेट खेलता रहता है तो वो थकावट का शिकार हो जाता है। तो मोहम्मद जो है रिजवान अहमद को भी अब टेस्ट टीम से ड्रॉप किया जा सकता है, और उस ड्रॉप करने के बाद क्या वो ओडीआई और T20 की टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे या उसका कांस्टेंट हिस्सा रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे हाल से ओडीआई में और T20 में तो उनको रखना चाहिए, लेकिन टेस्ट में किसी सूरत उनकी जगह नहीं बनती और सरफराज अहमद का कभी इम्कान है कि उनको टेस्ट का नया कैप्टन बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को बड़ी मुबारकबाद दी है और उनने उनका शुक्रिया अदा किया है कि मैं जो है उनने मुझे इस काबिल समझा कि जो है वो 14 रुकनी जो टीम है जिसको नजम सेठी जो हेड कर रहे हैं उसके अंदर उनने मेरा नाम रखा, जिसमें सना मीर का भी बड़ा नाम है, तो उनमें उनने मुझे रखा। तो ये इसके लिए मैं PM जो है वो शहबाज शरीफ का जो है वो काफ़ी मशकूर हूँ। और शाहिद अफरीदी हमेशा से शहबाज शरीफ की वो जो परफॉर्मेंस है उससे हमेशा वो जो है वो मुतमिन रहते हैं और उनका झुकाव भी कई दफ़ा दिखता है कि वो शहबाज शरीफ की तरफ उनका झुकाव है। तो अब उनने शहबाज शरीफ ने जो उनकी अपॉइंटमेंट की है तो उसमें शाहिद अफरीदी का भी नाम आया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर अगर उनको सिलेक्शन कमेटी में जगह दी जाती है और उनका मेंबर बनाया जाता है तो वो किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, या फिर जिस तरह दूसरे रमीज़ राजा ने दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे और कमेंट्री में जिस तरह सिर्फ बातें की और अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया, तो उसी तरह ये शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर भी सिर्फ बातें ही करते हैं कि कुछ परफॉर्म करके भी दिखाते हैं, और इनके दौर में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इंसान को हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और मायूसी वैसे एज ए मुसलमान वैसे ही कुफ्र है, तो हमें अच्छे वक्त की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके अलावा जी मोहसिन खान जो पाकिस्तान के सबका खिलाड़ी हैं और विकेट कीपर बैट्समैन थे, जो उनने रमीज़ राजा के जाने के बाद जो है वो एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि रमीज़ राजा जब आए थे तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि वो जिस तरह की कमेंट्री में बातें करते थे, जिस तरह की अपने यूट्यूब के चैनल में पाकिस्तान की टीम को अच्छा करने के लिए, स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जिस तरह बातें करते थे, तो उनके आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद थी और पूरी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी थी वो खुश थी कि रमीज़ राजा पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ऊपर ले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा कर नहीं पाए और उनकी सिर्फ और सिर्फ बातें ही रह गई, उनने अमली तौर पे कुछ खास परफॉर्म करके नहीं दिखाया। उनका मजीद ये भी कहना था कि रमीज़ राजा को सही तरह वक्त भी नहीं दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात इतनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि रमीज़ राजा को जो है 1.5 साल तो ऑलमोस्ट मिल गया है, तो अगर 1.5 साल में भी उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है तो फिर आप उनसे उम्मीद ना ही रखिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।